हमें तो लगता था कि हम ये करेंगे, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए होता है आपको। उस समय उम्र क्या थी मेरी, 17 साल, तो शरारतें बहुत करते थे, पर इन्होंने इतना इनकरेज किया। एक मलिक मैम होती थी, फिर हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के डीन थे सरदार BS सेखों साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आज मलिक मैम से बात करके मुझे उनका भी याद आ गया, बट बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू कुशा, थैंक यू। नो, दिस आई थिंक दिस इज सो स्पेशल। एंड कपिल, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि जो आप अपनी बातें बता रहे थे फर्स्ट ईयर थिएटर की, मेरी भी एकदम सिमिलर है। तो मैं भी DU में पढ़ती थी, और मुझे याद है कि जब मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी तो मुझे भी सिर्फ थिएटर में इंटरेस्ट था, और मेरी बहुत ही एकदम bare मिनिमम अटेंडेंस थी, और अगर मेरी उससे 1% भी कम होती तो मैं नेक्स्ट ईयर जा नहीं पाती। पर मुझे ना ही उस टाइम कोई मलिक मैम जैसी मिली, और ना ही मुझे कोई आसपास ऐसे लोग मिले जो मुझे सपोर्ट कर सकते थे। तो मैं नॉर्मल जॉब में चली गई, 7-8 साल मैंने वही किया। सो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी टीचर, एक ऐसा इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में होना पता, फर्स्ट ईयर में मैं फेल हुआ, पैसे भी मेरे वेस्ट गए। मुझे लगा यार मैं घर वालों को कैसे बताऊं। हालांकि मुझे प्राइजेस बहुत सारे मिले थे थिएटर में, मैंने बहुत सारे प्राइज जीते। पर फिर सेकंड ईयर से मलिक मैम आ गई, फिर मेरी पढ़ाई लिखाई फ्री हो गई, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेज के लिए प्राइज जीते। उसके बाद फिर पंजाब के किसी भी कॉलेज में जाओ, मेरी एडमिशन फ्री थी। उस आदमी की जिसको, जो फर्स्ट ईयर में फेल हुआ है, जिसको सस्पेंड कर दिया गया कि तू पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बट वही है कि डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और प्लान किया होता है। कभी कभी हम अपने लिए बहुत कम सोच लेते हैं, ऊपर वाले ने बहुत कुछ सोच रखा होता है। वो भी फ्री थी, और मैम के घर पे दारू भी फ्री थी। इंटेग्रल पार्ट रहा है आपकी लाइफ का। मतलब उस समय थिएटर में क्या होता था, एक ग्रुप था मेरा, तो मेरे सारे जो मेरे सीनियर थे बेसिकली, जिनका मैंने अभी नाम भी लिया, ही इज नो मोर, और ये सब लोग प्रोफेशनल थिएटर करवाते थे। तो हमारे कॉलेज में एज ए टीचर आए थे। तो मुझे लगा कि यार टीचर मतलब मेरे से 10 ही साल बड़े हैं, तो इनके साथ कैसे फ्रैंक हुआ जाए। तो मैं पूछा, सर आप ड्रिंक व्रिंक करते हैं? हाँ। मैं बोतल लेके उनके घर पे पहुंच गया। तो मैं उनका फेवरेट हो गया कि बंदा एक्टर भी अच्छा है, कॉमेडी भी अच्छी कर रहा है, ये सब भी करवा रहा है हमें। तो मैं अमृतसर में रहते हुए मैं उनके हॉस्टल में जाके रहता था। तो पर हाँ, बड़े कमाल के दिन थे वो। कपिल शर्मा पहले से ही फुल पैकेज थे। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मजा आ रहा है, एंड आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंस आ रहे हैं हमारे पास, और बहुत इंटरेस्टिंग लोग कपिल की लाइफ से आ रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैन इंटरेक्शन। हाँ, दिस इज अ लॉट ऑफ फन फॉर मी ऑल्सो। आई एम ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड टाइम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते कपिल सर। कैसे आप? नमस्ते नमस्ते सर, जय माता जी। जय माता दी। कैसी हैं आप? अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम, मैं मिसेस जमुना दाठिया। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको ऐसे देख रही हूँ सर। Oh, sweet, thank you. कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो कपिल सर बुला रही है वो अपनी पूरी फैमिली को। हेलो। हाय हाय, पर्सनल अक्षय कुमार रखा आपने अपना? वाह। नमस्ते जी। सर का स्टाइल अक्षय जी जैसा है ना? हाँ जी, एकदम पुरानी स्टाइल में अक्षय कुमार। पुराने अक्षय। हाँ जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। Thank और सर आपका जो कार्यक्रम है, हम बहुत खुश है सर, बहुत बहुत खुश है। और मैं भी बहुत आपको बड़ा फैन हूँ। मैंने बोला तुम शांति रखो ना। आपके घर पे ऐसा होता है सर? आपके घर पे ऐसा होता है? क्या कर रहे हैं सर आप? मुझसे बोलिए। क्या बोल रहे सर? क्या बोला सर आपने? मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कपिल सर, और बहुत તમારા ઘરમાં આવું થાય છે? मैं वही उनको बोला था, आपको बोला था आपके घर पे ऐसा होता है बोला। हाँ, मुझे बोलने ही वो कह रहे हैं आपके घर में ऐसा होता है, जहाँ पर वो बोलते हैं। सेम होता है, सबका सेम होता है। कोई नहीं, शांति रखो ने। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू। सच में आपको देख के इतनी खुशी हो रही मुझे सर। शुक्रिया, आप बहुत प्यारे दोनों। आज गए थे भाई साहब, काम पे नहीं गए आज? सर नहीं गए आपके लिए, उनको जाने ही नहीं दिया। मेरे सर से मुझे बात करनी है सर। सच में मैं बयान नहीं कर पा रही सर, शब्द भी मेरे इधर उधर हो रहे हैं। अच्छा, कहाँ बहुत खुश है सर। कहाँ से बोल रहे हो आप? हम मुंह से कल्याण से सर। मुंह कहाँ है आपका? गुजरात में? हाँ, गुजरात से बोल रहे हैं? गुजरात से। अच्छा जी। जमुना जी, आप बार बार बोल रही हैं कि आप इतनी बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है। कुछ हमको किस्सा बताइए जहाँ पर हमें पता लगे कि कितनी बड़ी फैन है। मुझे तो सर के जोक्स, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। और मैम एक बात शेयर
करना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। पिछले कुछ दिनों पहले मुझ पे ऐसे संकट आया था, ऐसी मुसीबत आई थी जहाँ मेरा बड़ा बेटा बहुत बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था और एकदम क्रिटिकल कंडीशन उसकी बताई गई थी। तो मैम, जब मैं बैठती थी तो बहुत दिमाग में बुरे बुरे विचार आते थे, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि डॉक्टर ने पूरा बात कर दी थी। बहुत ही तकलीफ थी बच्चे को मेरे, लेकिन उस टाइम पे मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं सर का कार्यक्रम देख रही थी। मैं तो जैसे सर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, अपना मुझे भी एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आ गई। तो मुझे ऐसा कुछ फ्रेश ऐसा लगने लगा, नहीं हंसते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो सर आपको देख के मुझ में एकदम से जान आ गई मुझ में कि नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। सर मैं दौड़ के मैं डॉक्टर जी के पास गई, मैंने कहा मुझे मेरे बच्चे को देखने दीजिए, और मैंने मेरे बच्चे के पास देख के बोला सब कुछ ठीक होगा। इनसे बात की मैंने, सर दुख सबके जीवन में होता है, लेकिन कोई किसी के दुख नहीं ले सकते। लेकिन सर आप ऐसे है ना कि अभी आपका बेटा ठीक है? जी सर, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है सर। बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमेशा खुश रहिए आप। और आपने ये बड़ी अच्छी बात बोली, जब हम खुश रहते हैं ना तो ईश्वर भी देख रहा होता है कहीं ना कहीं से कि यार ये इतना मुस्कुराने वाले लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, इनको कोई दुख दर्द आते हैं, दुख दर्द लाइफ में हर किसी में आते हैं, पर हाँ उनसे जब निकल आते हैं तो जिंदगी और खूबसूरत लगने लगती है। सो आप दोनों तो इतने प्यारे हैं। सो गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप हमेशा मुस्कुराती रहें और ऐसे ही पकड़ के रखो इनको जरा। सॉरी कुशा मैम, आपको नमस्ते नहीं बोलना नहीं भूल प्लीज गई। प्लीज बिल्कुल भी नहीं, एंड प्लीज मुझे कुशा बुलाइए जमुना जी। एंड जैसे आप आई थी और आपने कपिल जी को देख के ऐसे ऐसे किया, वो उसको देख के हमें बहुत मजा आया। एंड आई थिंक वैसे ही रहिए आप, मुस्कुराते रहिए, Thank you, खुश thank you. रहिए, एंड एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फाइन, एंड इट इज फाइन। सो हम बहुत खुश हैं उसके लिए। मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि जो सर जो आज अच्छा काम कर रहे हैं, सबके चेहरे पे खुशी ला रहे हैं, क्योंकि हर कोई दुख में रहता है, और किसी दुखी इंसान के चेहरे पे खुशी लाना ये भगवान को प्रसन्न करने के जैसा है जो सर करते हैं। सर आप सच में बहुत अच्छे हो, और आपको देख के हमें भी एकदम खुशी होती है, क्योंकि हमें आपको देखकर एकदम से चेहरे पे मुस्कुराहट आती है सर। आप हमारे बहुत फेवरेट हो, और मैं मेरी माता रानी की बहुत दुआ करूंगी कि आप और भी ऊंचाई तक जाए, और आपकी और भी बहुत तरक्की और बहुत 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 नाम हो, और आपका चैनल सबसे ज्यादा आगे चले। और मेरी बहुत बहुत दुआएं सर, मैं जितना बोल रही हूँ मुझे कम लग रहा है सर, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। और सर मैं तो आज आपसे इस प्रकार बात कर रही हूँ, कभी भविष्य में हो तो सर मैं शायद लाइव आप आइए प्लीज प्लीज, आप हमारे शो पे आइएगा। हम लोग मुंबई में शूट करते हैं, फिल्म सिटी में, और आप हमेशा खुश रहें, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। आप दोनों बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। बस अपना प्यार। अक्षय सर भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच, एंड आपकी वजह से हम सबके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जमुना जी एंड अक्षय जी। थैंक यू वेरी मच। अक्षय जी बुला रही हो? अक्षय उनका नाम थोड़ी अक्षय है। अब तो अक्षय हो गए। 90s। हाँ जी सर, फिर से बोलेंगे, इनका नाम क्या है? थैंक यू। नाम पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जी, थैंक यू जमुना जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। वाकई एकदम 90s अक्षय वाली फील आ जाती है। बट पर ये जो आप पूछ रही थी ना, ये ब्लेसिंग्स वाली बात, ये आप देखो, अब मैं इनसे कभी मिला नहीं लाइफ में, वो टीवी पे ही देखती हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसे ही अपना प्यार दिखा रही जैसे आपकी बड़ी बहन हो, कोई मासी हो, कोई एक घर जैसा माहौल। तो ये है मेरी कमाई।
एंड दैट द फैक्ट कि आपके फैंस आपके बारे में बोलते हैं कि वो आपके लिए प्रे करते हैं और दुआएं मांगते हैं कि आपको और सक्सेस मिले. आई थिंक एक पॉइंट जो मुझे बहुत ही मेरे दिल को छुआ कि शी वाज सो वल्नरेबल. वो कितना अपना दिल खोल के आपके सामने आपसे बात कर रही थी कि कैसे इतने बुरे समय में आपके ह्यूमर ने उनका कितना साथ दिया. एंड आई थिंक कॉमेडी का एक वो बहुत बड़ा एक पावर है जहां पर इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ बैड डे या फिर यू नो ऐसे आपने अपने स्पेशल में थेरेपी की बात की है जो मेरे मन को बहुत छुई है बिकॉज दैट्स अ टॉपिक जो मेरे दिल के बहुत करीब है. तो कैसे आप ह्यूमर का सहारा लेते हैं वहाँ उस एक अपने लाइफ की फेज से बाहर निकलने में या उसके साथ कोप करने में. एंड आई थिंक दिस वाज सच अ फैंटास्टिक एग्जांपल. ब्यूटीफुल पीपल. गॉड ब्लेस. तो ये मैं से इमोशनली हो गई है इससे मतलब. एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैन इंटरेक्शन की तरफ. एंड वो कुछ लोग तो हाथ जोड़े कि हमसे बात कर लीजिए, हमसे बात करिए. सो हु इज इट गोइंग टू बी? लेट्स सी. हाय खुशा, सत श्री अकाल, कपिल ब्रदर, की हाल चाल? पाजी सत श्री अकाल. guys are doing well. कपिल एंड मी वी गो अ लॉन्ग बैक. हमारी दोस्ती जो है बड़ी पुरानी है. कपिल अमृतसर से है, मैं जलंधर से हूँ और हम दोनों पंजाबी पुत्र हैं. और कॉमेडी का देखिए पंजाब में ऐसा कल्चर है कि हर कोई अपने आप को कॉमेडियन मानता है, बट कपिल जैसा कोई हो सकता है क्या? कपिल एक है और एक ही रहेगा. यू आर नंबर 1 ब्रदर. एंड आई जस्ट सॉ योर शो जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आया है. रियली रियली प्राउड ऑफ यू. कहाँ से सफर शुरू हुआ और किस कदर आपने वो बुलंदियां जो है वो पाई हैं अपनी जिंदगी में. भगवान ऐसे ही जो कहते हैं मेर पर्याहत हमेशा मेरे वीर ते बना के रखे. थैंक यू भाजी. यू कंटिन्यू टू राइज. मैं यही दुआ करता हूँ कि बस छा जाओ जैसे आप इसमें छा गए हो नेटफ्लिक्स वाले शो में. ऐसे ही रब चढ़दी कला च रखे. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू वेरी वेरी सून. थैंक यू पज्जू बाप. लव यू. पज्जी पाजी यार बड़े प्यारे इंसान हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं. और मुझे याद है पहला मैंने नेटफ्लिक्स में उसका जिक्र भी किया है. मैंने देखा मुंबई इंडियंस में मुझे पहली बार मैंने सचिन तेंदुलकर साहब को देखा भज्जी पाजी की बदौलत. हाँ. और सो भज्जी पाजी ने मुझे वहां पे इनवाइट किया था. हालांकि मेरा शो बहुत बड़ा फ्लॉप किया था. मेरे ख्याल से आपको इस किस्से के बारे में बताना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स सच अ सरप्राइज. कपिल अपने स्पेशल में इसके बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली नरेट करते हैं इस किस्से को. एंड सिर्फ सचिन से नहीं, वो बहुत और लोगों से मिले थे थ्रू पाजी. सो आई वुड से दैट आई वुड एक्चुअली नॉट लेट हिम टेल दैट किस्सा बिकॉज ही शुड वॉच दैट इन द स्पेशल. यू ऑल शुड वॉच दैट इन द स्पेशल. बट कुछ और किस्सा बताइए हरभजन जी के साथ जो स्पेशल में नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही मजेदार है. नहीं बड़े एक्चुअली स्टैंड अप में तो मैंने काफी किस्सों का जिक्र किया है. लेकिन हाँ मैं क्योंकि हम दोनों भज्जी पाजी भी एक ऐसी फैमिली से आए हैं हम दोनों ही कि जहाँ पे हमारे लिए यू नो ऐसा कुछ दिखाई धुंधला दिखाई देता ना कि करना क्या है. तो बस रास्ते बनते गए, मेहनत करते गए. सो एक लंबा सफर रहा है. एंड कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, जैसे मैंने अपने उस स्टैंड अप में भी जिक्र किया कि सपने हमारे नहीं होते. कई बार सपने जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैवल करते हैं. और आपकी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है. और जैसे मैं जब थिएटर करने जाता था, मैं गिन्नी के कॉलेज में उसके कॉलेज जाता था, ट्रेन लेके जाता था. तो 6 बजे की ट्रेन पकड़ते थे हम लोग अमृतसर से. तो उसके लिए 4 बजे उठना भी पड़ता था ताकि फटाफट 5:30 तक रेडी होके आधा घंटा स्टेशन को लगता था पैदल. तो उससे पहले मेरी मम्मी उठती थी 3:30 बजे. तो पानी गर्म करना ये सब वो. सो मतलब ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि कितने सारे लोगों की का हार्डवर्क होता है, कितने सारे लोगों की दुआएं होती हैं, कितने सारे लोगों का सपोर्ट होता है, तब जाके आप कहीं कुछ अचीव करते हो. सो मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं. तो ऐसे फैंस हैं जो दिल से प्यार करते हैं. आज देखो आप सब कितने सारे लोग, हजारों लोग लाइव आए हुए हैं. कौन किसी के लिए इतना टाइम देता है? आई थिंक टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में. सो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए. मैं हमेशा ही बहुत ही मेरे मन में ग्रेटिट्यूड जो है वो हमेशा ही रहता है, हमेशा रहेगा इन सब के लिए जो इतना प्यार देते हैं. But this is for you, Kapil. We're here today to celebrate you. और ये सब आपको celebrate करने आए हैं. And I think बहुत मजा आ रहा है ये करने में. जी. And let's move on to our next interaction. Who is it going to be? Hi. हेलो.
Vinita and friends. Okay, girls, you'll have to stop screaming, else we'll have to mute you. You'll have to stop screaming because we can't hear you otherwise. Okay. Okay. She's like. Vinita ऐसे she's होगी like, इस तरह से. चुप कर ले. But introduce yourselves. अपने आप. बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ. आप कैसे हैं? Thank you, Vinita. Honestly, यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ. मतलब वाओ सर, Thank इतने you. सालों से मेरा ड्रीम था कि मैं आपसे बात करूँ. आज फाइनली वो दिन आ गया कि सर ये सब छोड़ो. सबसे बड़ी फैन मैं हूँ. ये तो पानी कम चाहिए. और ये चीज मैं आपको प्रूव भी करके दिखा सकती हूँ. कैसे? ये देखो सर, मैंने आपके नाम का टैटू बनाया है. ये अभी बनाया ना पेंसिल से. स्केच पेन से बनाया ना. अभी नहा के निकल जाएगा ये. पर आप लोग मुंबई में रहते हो, आप तो कभी भी आ सकते हो हमारा शो लाइव देखने. अरे एक अच्छा आप चारों एक साथ ही बोलती हैं कि एक एक करके भी बोल लेती हैं? एक आज किसके घर में इकट्ठा हुए हो आप? चारों में से किसका घर? अच्छा, उसको बेचारी को बोलने नहीं दे रहे. हाँ, उसने चाय पानी भी मंगाया होगा. जिसका घर है उसको जवाब देने देते हैं. जिसका घर है उसको जवाब देने देते हैं. आप अपना नाम बताइए पहले. विधि. हाँ जी. विधि. बहुत बड़ी फैन हूँ Thank सर. you, मैं विधि. इतने टाइम से वेट कर रही थी आपका, और आज फाइनली बात हो रही है सर. मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर. Thank you. अनएक्सपेक्टेड है सर. ऑनेस्टली इट्स अनएक्सपेक्टेड. थैंक यू सो मच. सर, और सर मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है ना कि आप जो लोगों को हंसाते हो ना सर, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है सर. आप ये बहुत ऑनेस्टली बहुत इजीली कर लेते हो और बहुत स्मूथली कर लेते हो सर. Thank you. इसी वास्ते ना सर, मतलब कॉमेडी का टाइमिंग हो सब इतना एपिक है ना सर. सर आप कुछ भी बोलो, हमें हंसी आती है. और सर हम कुछ भी जब बोलो, स्टेज हंसी पे आती रहते हैं ना, तो आपको देखते हैं और आपकी कॉमेडी को सुनते हैं, तो हमारा पूरा स्ट्रेस आउट हो जाता है सर. इतना क्या स्ट्रेस? अभी छोटी छोटी लड़कियों, तुम कॉलेज जा रही हो अभी, और क्या स्ट्रेस ले लिया लाइफ में? सर आपका अभी जो वो शो आया ना नेटफ्लिक्स पे, हाँ. वो हम लोग ने देखा. इतना मस्त है. थैंक यू. उसमें बहुत अच्छा काम किया है सर. और सर आप आगे भी ऐसे काम करते रहिए और बहुत हंसाते रहिए सर. पता है आप लोग हंसाते रहिए, घर वालों को हंसाते रहिए. आप लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा. थैंक यू. आप चारों एक साथ बोल रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो कह तो सही रहे हैं, पर हमको सुनाई दे रहा है. मेरे को सब सुनाई दे रहा है जो आप बोल रहे हो. मेरे को सब सुनाई दे रहा है. बट दैट्स व्हाट मैटर्स. बट कपिल, मैं आपको बता रही थी कि इस एज में बहुत स्ट्रेस होता है. एक्चुअली हाँ, एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है, हार्ट ब्रेक का स्ट्रेस होता है, सोशल मीडिया का स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स का स्ट्रेस होता है. आपके पेरेंट्स आपको समझ ही नहीं पाते हैं. दे नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली व्हाट यू ऑल आर सेइंग. वाह, ये बात बोल के जो आपने दिल जीता ना लड़कियों का. और जो हमारा क्रश होता है वो वैसे तो कहता है कि देयर इनटू यू, पर फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता है. और समझ ही नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी खुली है नहीं खुली है, एग्जाम्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. पोस्ट सर बहुत वेरी मोस्ट स्ट्रेस्ड पीपल सर. ये तो एक्सपीरियंस से आती है ये बातें जो आप बोल रही हो. बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस से आती है. बट आपके क्या थॉट्स हैं कपिल के स्पेशल के बारे में? थोड़ा एक एक करके बताना. सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया है. सेकंड फ्रॉम है फिगर कर अब रहे हैं. हमारा लेफ्ट वो है, उनका लेफ्ट है ना. यस मैम. आप मुझे बताइए कि आपको स्पेशल कैसा लगा? सर हम लोग ने सर का ना मतलब एक सारी कॉमेडी शोज मतलब इतना देखा है, और कपिल सर के बारे में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पसंद है. जो भी है हम लोग देख के इतना एंजॉय करते हैं. हम क्या हमारे फैमिली मेंबर्स भी साथ में बैठ जाते हैं और सब लोग देखने ही लगते हैं. थैंक यू. और इतना एंजॉय करते हैं. सर इसका मतलब आपके ट्वीट्स भी जो थे ना, सबसे ज्यादा रीट्वीट और लाइक यही कर रहे थे. क्योंकि सब कुछ पसंद है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. thank you, यू girls. बिन द मोस्ट enthusiastic lot. Thank you so much. Bye bye. Thank you.